हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कौन सा सिग्मा में। मैं अनिल कुमार लेके आया हूँ आपके लिए 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। और आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। पहले ओवरव्यू दे दूँ। इससे जो पिछला चैप्टर है वो था आपका प्रोडक्शन फंक्शन वाला। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने ये पढ़ाया आपको कि प्रोडक्शन जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और उनमें से जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स फैक्टर होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल फैक्टर होते हैं। यदि आप ऐसे देखें, पर फैक्टर को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि ये फैक्टर जो होंगे वो फैक्टर इनपुट या फिर नॉन फैक्टर इनपुट भी होंगे। यानी प्रोडक्शन के अंदर जो भी चीज़ें लगाई जाती है वो इनपुट है, और ये जो इनपुट हो सकता है वो फैक्टर इनपुट हो सकता है या फिर नॉन फैक्टर इनपुट हो सकता है। क्या मतलब, सुनिए। ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस, इस प्रोडक्शन प्रोसेस में जब आप कुछ लगाओगे इनपुट तो ही ये प्रोडक्शन प्रोसेस आपको निकाल के देगा आउटपुट। जब तक प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ लगाओगे नहीं इनपुट, तब तक निकल के नहीं आएगा आउटपुट। अब इसके अंदर जो चीज़ लगती है इनपुट, उसको कहते हैं फैक्टर इनपुट या फिर नॉन फैक्टर इनपुट। दो चीज़ें लगाई जाती है इसमें मुख्य रूप से, फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट। ये जो फैक्टर इनपुट है इसको चार कैटेगरी में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, फैक्टर इनपुट में आता है लैंड, फैक्टर इनपुट में आता है लेबर, फैक्टर इनपुट में आता है कैपिटल, फैक्टर इनपुट में आता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चार चीजें हैं जिन्हें आप फैक्टर इनपुट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन चार चीजों के अलावा यदि कुछ और लगाया जा रहा है फैक्टर प्रोडक्शन के अंदर तो उसे कहेंगे नॉन फैक्टर इनपुट। चार चीजें फैक्टर इनपुट के नाम से आया जाता है। इसके अलावा भी यदि प्रोडक्शन में कुछ लगाया जाता है तो उसे कहा जाएगा नॉन फैक्टर इनपुट। अब बताओ, ये जो फैक्टर इनपुट या नॉन फैक्टर इनपुट है इसके ऊपर कुछ खर्च होगा इन्हें खरीदने पर, इनको खरीदने पर कुछ खर्च होगा। लैंड खरीदने पे खर्च होगा, लेबर लेने पे खर्च होगा, कैपिटल लेने पे खर्च होगा, एंटरप्रेन्योरशिप वाले को खर्च करना पड़ेगा। तो इसके अलावा कोई और चीज़ यदि आप लगाते हो, सोचो प्रोडक्शन आपको करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, खर्च लगेगा, पैसा लगेगा, तो बिना खर्च के तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इनके ऊपर जो खर्च होगा वो कैसे होगा, वो रुपये पैसे में होगा। तो ये जो रुपए पैसे हम खर्च कर रहे हैं इसे कहते हैं मुद्रा, है ना। रुपए पैसे को मुद्रा कहते हैं। अब ये मुद्रा जितना खर्च किया है आपने वो ही कहलाता है कॉस्ट, यानी लागत। समझ में आ रही ना। तो उत्पादन के अंदर जो कारक लागत, कारक आगत और गैर कारक आगत यानी फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट जो लगाए गए हैं, इनके ऊपर मौद्रिक खर्चे को यानी मौद्रिक व्यय को कहा जाता है लागत, ठीक है। उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले कारक आगतों तथा गैर कारक आगतों पर किए गए मौद्रिक व्यय को लागत कहते हैं।
मॉनिटरी एक्सपेंडिचर, ऑन परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट and non-factor input Don't have. So I should go in the shop or get out. Because I is called cost. इसे कहा जाएगा cost. couldn't say. अब कॉस्ट जो है दो प्रकार के होते हैं. Why can't we be them thing? Little about that. There's an you things in एक है implicit cost we haven't eat. And you और एक है explicit cost. but I think that's your idea. You begin with what? No, I'm simply you answering that. Implicit cost को हिंदी में कहते हैं निहित लागत और explicit cost को हिंदी में कहते हैं स्पष्ट लागत. जो निहित लागत है इसे छुपी हुई लागत भी कहते हो. छुपी हुई लागत इसे अवसर लागत भी कहते हो. अवसर लागत. अवसर लागत का अर्थ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. That's it. I need to sing that. ठीक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. I'm not doing ocean. And you say, yes, I need to listen to that. And I'm not ड्यू टू यूज ऑफ सेल्फ ऑन्ड प्रॉपर्टीज because they invite the sympathies together. are called implicit cost. Now they're just. And the fact that study the real of the other things. Expenditure Ball and basement. How do you want to think of on purchase of on stones and on his body? Or surrounding it will be in the art. of items from market is called explicit cost. And I saw the ones. है. ठीक है. 100 स्वामित्व वाले And red. I mean, the वस्तुओं you're right. When we go as to a shop, के इस्तेमाल से हुए अवसर के हानि को or you know what about and then call you go home. निहित लागत कहते हैं. We do it. बाजार से खरीदे गए It goes. We rather the phone like me. वस्तुओं पर वह स्पष्ट लागत कहलाता है. Well, there was a dead shot. She thought that she'd say, oh man, I'm going the idea. ठीक है. तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लिया तो वो हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट. जैसे मेरे पास एक दुकान है, उस दुकान में मैंने खुद की दुकान खोल ली, किराए पे नहीं दिया तो मेरा किराए का नुकसान हो गया. तो किराए का जितना भी नुकसान हुआ है वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट. और उस दुकान में जो चीज़ें मैं खरीद के लगाऊंगा मार्केट से तो वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो चलिए, ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने बताया आपको कॉस्ट के बारे में. बाकी की जो है वो आगे की अगली क्लास में बताएंगे.
तो उम्मीद है वीडियो का इतना हिस्सा जो भी आपको बताया गया हो वो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।